आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। सूरदास जी एक बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिनके कारण उनके परिजन उन्हें पसंद नहीं करते थे। सूरदास के जीवन में जुड़े ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो उनके और कन्हैया जी के बीच में एक मजबूत रिश्ते की गवाही देती है। और उसी में से एक की नेत्रहीन होते हुए भी सूरदास को हुआ भगवान का दर्शन। एक दिन सूरदास जी वृंदावन में कहीं बैठे हुए थे और राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उस दिन भगवान का भक्त के साथ कीड़ा करने का मन हुआ। उसी समय उन्हें राधा रानी और कन्हैया की बातें सुनाई दी। कन्हैया को लगा कि बाबा को दर्शन देने का। मन में कन्हैया बोले, राधे आगे मत जाइयो, आगे बाबा सूर बैठे हैं, उन्हें पता लगेगा तो वे चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी बोली, मैं तो बताऊंगी। यह कहकर राधा रानी बाबा सूरदास के पास आई और उससे पूछने लगी, बाबा क्या अगर मैं आपके पास आई तो आप मेरे चरण पकड़ लेंगे? सूरदास जी बोले, लाडली जी मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं कैसे आपके चरण पकड़ सकता हूँ? कन्हैया ने किया सूर को संकेत। यह सुनकर राधा जी सूरदास के निकट जाकर उनसे अपना चरण स्पर्श करने लगी। तभी कन्हैया चिल्लाए, बाबा आगे से नहीं पीछे से चरण पकड़ना। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि अब तो ठाकुर जी की भी आज्ञा मिल गई है चरण पकड़ चरणागत होने का, इससे अच्छा मौका भला कहाँ मिलेगा। यह सोचकर जैसे ही राधा ने अपना चरण बाबा से स्पर्श कराया, उन्होंने झट से उनका चरण पकड़ लिया। राधा जी तो उनसे बचकर एक बालक की भांति भाग गई, परंतु उनकी पायल सूर के हाथ में रह गई। यह देखकर राधा जी बोली, बाबा मुझे मेरी पायल दे दो, मुझे रास मंडल में रास करने जाना है। यह सुनकर सूरदास जी बोले, मुझे क्या पता यह पायल आपकी है, आपके बाद कोई और आकर मुझसे पायल मांगने लगा तो मैं क्या करूँगा? हाँ, अगर मैं आपके दूसरे पाँव में ऐसे ही पायल देख लूँ तो आपको ये पायल दे दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और सूरदास को दृष्टि प्रदान की। अपनी रूप माधुरी में उन्हें सरोवर कर दिया। यह ठाकुर जी की इच्छा भी तो थी, जिसके कारण यह पूरा खेल उन्होंने शुरू भी कर दिया और सूरदास जी भाव विभोर हुए। तब कन्हैया ने सूरदास से कहा, उनकी जो भी इच्छा हो मांग सकते हैं। बाबा सूर बोले, आप देंगे? कन्हैया बोले, अवश्य दूंगा। सूरदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जिन नेत्रों से मैंने आपको दर्शन किए हैं उन नेत्रों में केवल मैं आपको ही बसा लूं। अब मैं इस माया रूपी संसार को देखकर अपने नेत्रों को मैला नहीं करना चाहता हूँ, अतः कृपा करके आप मुझे पुनः नेत्रहीन कर दे। यह सुनकर आज युगल सरकार ने नेत्र सजल हो गए। भगवान ने भक्त को गले लगा लिया और देखते ही देखते सूरदास के नेत्र फिर से शांत हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और भगवान के चरणों में वे गिर गए। बोले, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों के दर्शन ही चाहिए। इसी तरह से सूरदास ने अपना जीवन बिता दिया। कहानी होती है समाप्त।